नमस्कार दोस्तों बिच्छल परी के इस सीरीज के भाग 2 में हम जानेंगे बिच्छल परी की असली उत्पत्ति, इस श्राप का जन्म। दोस्तों, लोहागढ़ गांव के पीछे जो जंगल था उससे लोग हमेशा से डरते रहते थे। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि वो जंगल हमेशा से जंगल नहीं था। बहुत साल पहले वहाँ एक बस्ती थी जिसका नाम था चंद्रपुरा। यह गांव इतना शांत था कि रात में भी हवा आवाज नहीं करती थी। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात तेज बारिश हो रही थी और गांव के बाहर एक महल था, रानी इंद्रावती का महल। रानी बहुत सुंदर थी और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। कहा जाता है कि रात में वह अकेली महल के तहखाने में जाती थी, वहां किसी से बात करती थी। किससे बात करती थी कोई नहीं जानता। एक दिन गांव के कुछ सैनिकों ने तहखाने का दरवाजा खोल दिया और अंदर जो उन्होंने देखा वो इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि दीवारों पर उल्टे मंत्र लिखे हुए थे, जमीन पर खून के निशान थे और बीच में एक बड़ा शीशा था। लेकिन वह शीशा साधारण नहीं था, वो दूसरी दुनिया का दरवाजा था। कहा जाता है कि जब एक सैनिक ने उस शीशे में देखा तो उसे एक औरत दिखाई दी, जिसके पैर उल्टे, लंबे काले बाल और आंखें जो पलट कर देख रही थी। और फिर शीशे से आवाज आई, मुझे आजाद करो। लेकिन उसने गलती कर दी, उसने शीशा तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा, महल में तूफान आ गया। दीवारें हिलने लगी और तहखाने से एक चीख निकली। और फिर बाहर आई वो चीज थी बिच्छल परी। लेकिन उस समय वह परी नहीं थी, वह थी एक अधूरी आत्मा। उसके बाद सच यह था कि रानी इंद्रावती इंसान नहीं थी, वह एक तांत्रिक साध्वी थी, जिसने अमर होने के लिए एक आत्मा को बांध रखा था। लेकिन उस आत्मा ने पलटकर शर्त रख दी थी, मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम मेरा रूप बनोगी। रानी ने मना कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात रानी का शरीर बदलने लगा, उसके पैर उल्टे हो गए, चेहरा पीछे की तरफ मुड़ने लगा और उसकी आवाज टूट गई। महल में चीखें गूंज उठी और अगली सुबह पूरा चंद्रपुर गांव गायब था, सिर्फ राख बची थी। जहां गांव था वहां पेड़ उग आए थे, लेकिन वो साधारण पेड़ नहीं थे। हर पेड़ के अंदर किसी की चीख दबी हुई थी। हवा में नाम गूंजते रहते थे और रात में कोई चलता हुआ दिखाई देता था, वो भी उल्टा। यहीं से जन्म हुआ बिच्छल परी का। उसके बाद पहली बार बिच्छल परी ने एक यात्री को देखा। वह जंगल से गुजर रहा था। उसने आवाज लगाई, रुको। उसने मुड़कर देखा और उसी पल वह समझ गया कि उसने बिच्छल परी को देख लिया है। अगले दिन उसका शरीर पेड़ से लटका हुआ मिला, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसके बाद आत्मा का नियम
अब बिच्छू परी सिर्फ मारती नहीं थी, उसने अपने कुछ नियम बना रखे थे। वो नियम थे, जो उसका नाम सुनेगा वो उसका हो जाएगा, जो पीछे देखेगा वो खो जाएगा, और जो भागेगा जंगल उसे और अंदर ले जाएगा। कहा जाता है बिच्छू परी कोई एक आत्मा नहीं है, वह एक श्राप है। हर बार जब कोई जंगल में डरता है, हर बार जब कोई पीछे देखता है, वह श्राप और मजबूत हो जाता है, और धीरे धीरे वह पूरे जंगल को जीवित रखता है। आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम लोहागढ़ के जंगल में जाओ तो रात 12 बजे के बाद हवा में एक आवाज आती है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि अब बिच्छू परी सिर्फ एक नहीं रही, वह हर डर में जन्म ले चुकी है। अंतिम चेतावनी दोस्तों। दोस्तों, अगर कभी तुम्हें लगे कि रात में कोई तुम्हारा नाम पीछे से पुकार रहा है, तो याद रखना, यह सिर्फ आवाज नहीं होती, यह चंद्रपुरा का श्राप होता है। और एक बार तुमने मुड़कर देख लिया तो तुम कहानी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम उसका हिस्सा बन चुके होगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।